एक और बड़ी खबर है नादरीन, और ये खबर है आसिम मुनीर साहब के हवाले से। एक और चैलेंज खड़ा हो गया। अमेरिका में 44 रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये जनाब कांग्रेसमैन हैं, ये सारे के सारे 44। इन्होंने जो कांग्रेस मेंबर्स हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा है सेक्रेटरी रूबियो को, मार्को रूबियो को एक लेटर लिखा है इन्होंने। और इस लेटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 तो इन्होंने लिखा जी, ये एक ट्रांस नेशनल रिप्रेशन हो रही है, यानी जो लोग अमेरिका में रहते हैं या ओवरसीज अमेरिकन हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से या पाकिस्तानी एहलकारों की जानिब से। लगातार हरासा किया जा रहा है, या इन लोगों को हरासा किया जाता है या इनकी फैमिली जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको पकड़ा जाता है और उनके ज़रिए से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके ऊपर दबाव डाला जाता है अमेरिका में। तो इसे कहते हैं जी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। अब इस मामले पे इस लेटर ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। इसके बाद जी इसमें मिसाल दी अहमद नूरानी की, सलमान सूफ़ी वगैरह की। अहमद नूरानी के आपको याद होगा ना कि 2 भाई उठा लिए थे और जबरी तौर पे लापता कर दिए थे, उनको टॉर्चर किया गया। जिस हालत में वो वापस आए वो भी हम सब जानते हैं, और अब उन्हें पाकिस्तान से बाहर आने की इजाज़त भी नहीं है। फिर इसी लेटर में जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई पाकिस्तान में, जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ लगातार पाकिस्तान में हो रही, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का जिक्र किया गया, और इमरान खान साहब की जो नाजायज़ कैद है इसका भी इस लेटर के अंदर बाकायदा आवाज़ उठाई गई। साथ में जो पाबंदियाँ, अब इसमें जो मुतालबा है वो ये है कि पाबंदियाँ लगाई जाएँ, असासे ज़ब्त किए जाएँ और कार्रवाई की जाए। और ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर बार बार उन्हें टारगेट किया गया इस लेटर के अंदर। और ये 44 लोग हैं कांग्रेसमैन जिन्होंने मार्को रूबियो को ये लेटर लिखा है। ना सिर्फ उन्होंने ये लेटर लिखा बल्कि उन्होंने चंद सवालात भी पूछे हैं और इनका जवाब भी तलब किया है। 17 तारीख तक वो कहते हैं जी 17 दिसंबर तक आप हमें इसके बारे में बता दें ताकि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये जो आखिरी सफ़ा है, क्योंकि ये 4 सफ़ात हैं और इसमें बल्कि ज़्यादा सफ़ात है, इसमें जो पहला सफ़ा है वहाँ से लेटर शुरू हो जाता है, दूसरा और तीसरे के ऊपर ये सवालात हैं, और इसके बाद मज़ीद 4 सफ़े हैं जिनके ऊपर दस्तखत हैं 44 कांग्रेसमैन के। अच्छा, अब जो सवालात इन्होंने पूछे हैं वो ये कि आसिम मुनीर का जो गैर जमहूरी किरदार और आमिराना हुक्मरानी है, क्या अमेरिका आसिम मुनीर और दीगर मिलिट्री ऑफिशियल पर बैन लगाया अमेरिका ने। इसके बाद एक और चीज़ उसमें उठाई, उन्होंने कहा जी कि इनके ऊपर बैन लगाना, पाबंदियाँ लगाना या जो मैग्निट्स्की सैंक्शंस हैं उसका भी इसमें तस्करा किया गया कि वो इन पे लगाई जाएं। नंबर 2 ये उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, यानी इसके अलावा, यानी जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसके अलावा और क्या ऐसा है कि जिसकी सूरत में पाकिस्तानी जो मिलिट्री हुकूमत है इसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। यानी उन्होंने कहा जी कि ये इतना सारा कुछ पाकिस्तान में हो गया, सारा कुछ उन्होंने लिखा 3 सफ़ात में। फिर उन्होंने पूछा कि जनाब आप बताएं ये सारा कुछ हो गया है और क्या ऐसा हो कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री हुकूमत के ऊपर आपको पाबंदी लगाएं या उनके ऊपर कोई सैंक्शंस लगाएं। फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा कि अमरीकी हुकूमत इस बारे में क्या कर रही है कि अमरीकी शहरी जो पाकिस्तानी भी है ना, ओवरसीज पाकिस्तानी है तो वो अमरीकी शहरी हैं वहाँ पे, क्योंकि जो अमरीकी शहरियों पे जो दबाव डाला जा रहा है उनके ख़ानदानों को पाकिस्तान में महफूज करने के लिए अमरीकी हुकूमत किस किस्म के इक़दाम कर रही है, ये भी सवाल उठाया गया। फिर ये भी पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, उससे पहले आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, इन मुलाकातों में क्या ये मामलात उठाए गए जिनका हमने तस्करा किया लेटर में, और अगर उठाए गए तो इनका फॉलोअप क्या है, किस किस्म की पाबंदियाँ लगवाई गई या लगाई गई, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। फिर आखिर में उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर के साथ आप एंगेजमेंट करते हैं तो अमेरिका तो डेमोक्रेसी में मानता है, ह्यूमन राइट्स में मानता है, तो जब आप उनके साथ एंगेजमेंट करते हैं तो ऐसी एंगेजमेंट से जो अमेरिका के जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के हवाले से पॉलिसी है उन उसूलों की खिलाफ वर्जी हो जाती है, क्या नहीं होती, ये भी उन्होंने पूछा।